मॉड्यूल 5 पार्ट 2 आकलन प्रपत्र। नमस्कार। मॉड्यूल 5 आकलन प्रपत्र के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। पहले भाग में हमने यह सीखा था कि आकलन क्यों ज़रूरी है और इसके उद्देश्य क्या है, और साथ ही आकलन से जुड़े सिद्धांत और तरीकों के ऊपर भी हमने संक्षेप में चर्चा की थी। इस भाग में हम आकलन प्रपत्र के अर्थ और इसके प्रयोग करने के तरीके को संक्षेप में जानेंगे। दीदी, मुझे याद है आपने हमें राजस्थान बाल्यावस्था शिक्षा के बारे में समझाते वक्त भी आकलन प्रपत्र के बारे में बताया था। तो अब आप आकलन प्रपत्र को उपयोग करने के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा यह जानकर कि आपको आकलन प्रपत्र के बारे में अभी भी याद है। तो पहले आप यह बताओ कि बच्चों की आयु वर्ग के अनुसार कितने आकलन प्रपत्र हैं और किस रंग के हैं? जी दीदी, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चों के 3 आयु वर्ग यानी 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष के अनुसार 3 आकलन प्रपत्र बनाए गए हैं। यह आकलन प्रपत्र आंगनवाड़ी केंद्र के 3 से 6 वर्ष के नामांकित प्रत्येक बच्चे के लिए है। यह तीनों प्रपत्र 3 अलग रंग के हैं। 3 से 4 वर्ष का आकलन पत्र हरे रंग का है। 4 से 5 वर्ष का आकलन पत्र नीले रंग का है। 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आकलन प्रपत्र गुलाबी रंग का है। अच्छा, मान लीजिए 3 साल के मोहन का आपके केंद्र पर पंजीकरण हुआ। वह पूरे वर्ष केंद्र पर आया और अगले वर्ष वह 4 वर्ष का हो गया। अब आप यह बताइए कि मोहन के साथ कौन सा आकलन प्रपत्र इस्तेमाल करेंगे? दीदी, जिस वर्ष मोहन ने हमारे केंद्र में पंजीकरण करवाया उस वर्ष तो वह 3 से 4 वर्ष वाले हरे रंग का आकलन प्रपत्र इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगले वर्ष मोहन के 4 वर्ष के होने पर हम 4 से 5 वर्ष वाला नीले रंग का आकलन प्रपत्र इस्तेमाल करेंगे। सरल तौर से समझें तो बच्चे की आयु वर्ग बदलने के साथ हम आकलन प्रपत्र भी बदलेंगे। बहुत बढ़िया, आपको तो आकलन प्रपत्र की जानकारी पूरी तरह से याद है। अब मैं आपको आकलन प्रपत्र के उपयोग के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले बात ध्यान रहे कि